इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की और ये वीडियो बहुत खास है और केतु का नक्षत्र परिवर्तन ये भी एक बहुत पावरफुल घटना होने वाली है क्योंकि देखिए यहाँ पर केतु अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को और 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक जब तक केतु सिंह राशि में है। सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, अब ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व की राशि है और मघा का जो हम कहेंगे चिन्ह है एक तरीके से सिंहासन है और सिंह राशि वाले भी सिंह के समान है, सूर्य के समान है और केतु जो होते हैं ये एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। तो मान के चलें कि आध्यात्मिक प्लैनेट एक शोहरत और समृद्धि और सिंहासन पर बैठने वाला है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं और मिथुन राशि के लिए यहाँ पर भाग्य भी बढ़ने वाला है, धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है और सारे रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। कैसे ये हम आपको बताएंगे। देखिए मघा नक्षत्र जो है ये केतु का अपना नक्षत्र है और इनके जो स्वामी हैं, जो देव हैं वो पितृ हैं। यानी मघा के नक्षत्र के आप चाहते हैं कि आशीर्वाद केतु के मिलते रहें तो अपने पितरों की सेवा आप अवश्य करें, ये जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो देखिए केतु जो प्लैनेट होते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सेपरेट करने वाले होते हैं, सर्जरी कराने वाले होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर बहुत होती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आइसोलेशन को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस भाव में केतु होते हैं इन्हें हेडलेस प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे जो धड़ है वो केतु है। तो जब हेडलेस प्लैनेट प्रवेश करेंगे आपके पराक्रम में, आपके तीसरे भाव में, तो इसका जो प्रभाव रहने वाला है हम यहाँ बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार केतु जिस भाव में होते हैं वहां से डिटैच तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने नक्षत्र में रहकर वो वृद्धि करेंगे और जहां इनकी दृष्टियां हैं, कई लोग हमें कहेंगे कि जब हेडलेस हैं तो इनकी दृष्टि कैसे होगी, लेकिन देखिए इंट्यूशन पावर इनकी बहुत होती है और ये बिना देखे भी सब कुछ देख लेते हैं। ये आप मान के चलें तो इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। 5वीं दृष्टि ये आपके 7th हाउस को देखती है जो आपके विवाह का घर है, आपके स्पाउस का घर है और कहीं ना कहीं ये बिजनेस डे टू डे इनकम का भी घर है। यहाँ पर इन सब चीजों में सुधार होने वाला है। भाग्य को देखेंगे और भाग्य को बढ़ाएंगे, साथ में आपके लाभ भाव को देखेंगे तो काम त्रिकोण आपका पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। यानी जो भी आपकी मनोकामनाएं लंबे समय से दबी हुई थी, जैसे आप जीना चाहते थे, वो सब इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए 6ठा 8वां 12वां तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केतु की। केतु पराक्रम भाव में है। यहाँ आप में जो एक आलस तमस छाया हुआ था, 18 मई से केतु अलग अलग स्थितियों में चल रहे थे तो एक नीरसता, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस भरा हुआ था। यहाँ अब 29 मार्च से आप एनर्जी फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे और कहीं ना कहीं जो आपके सिबलिंग से रिश्ते हैं या पीयर ग्रुप है आपका या आपके सबऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, उनसे हम जरूर कहेंगे कि तालमेल बिठाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर स्टमक का ध्यान रखने की अभी भी जरूरत है और फीमेल्स को गायनिक इशू कोई ना कोई थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा ज्यादा दिक्कत कोई नजर नहीं आ रही है। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए काम त्रिकोण एक्टिव है, काम भाव एक्टिव है। तो हमने कहा जो आपके डिजायर्स हैं उनको केतु जरूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि अग्नि तत्व में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। मघा इनका अपना नक्षत्र है तो काफी बलशाली हो जाएंगे और आपका जो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, लड़ाई हो रही थी, चीजें नहीं जम रही थी, वहां पर आपकी चीजें बैठेंगी, धैर्य बढ़ेगा और लव लाइफ बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन पर केतु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि। यहाँ पर देखिए कैटलिस्ट का काम केतु करने वाले हैं। ऑलरेडी गुरु की स्थिति जो है, गुरु यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये हाउस काफी एक्टिव होगा और विवाह के योग बनेंगे। गुरु की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि रहेगी और आपस में तालमेल रहेगा। तो यहाँ पर स्थितियां आपकी पहले से बेहतर होंगी। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहेंगे क्योंकि केतु ओवर थिंकिंग देते हैं और जो उनके गुण हैं यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अपने ही नक्षत्र में, अपनी ही राशि में हर कोई प्लैनेट बलशाली हो जाता है। तो यहाँ पर केतु जब देखेंगे तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपने पार्टनर से लॉयल होकर आपको चलना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ
साथ अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। गुरु लॉर्ड हैं और गुरु मार्गी हो चुके हैं और केतु देख रहे हैं आपके लाभ भाव को। देखिए अगर किसी भी रूप में आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं या आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं या रिसर्च के फील्ड में हैं, टेक्निकल किसी कार्य में है, कंसल्टेंसी का काम है आपका और एजुकेशन का काम है, काउंसलिंग का काम है और ट्रैवल करके अगर आप कार्य करते हैं, क्रिएटिव हैं, राइट अप लिखते हैं, तो केतु का तीसरे भाव में होना आपके ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव कामों को बहुत बढ़ाने वाला है। और कार्य की दृष्टि से तो हम कहेंगे केतु का ये ट्रांजिट मघा नक्षत्र में आना आपके लिए बहुत लाभ देगा। कार्य यहाँ पर बढ़ेगा, आप डिफरेंट जगह पे अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। धन की स्थिति भी बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, फोकस्ड रहेंगे और विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको लाभ होगा। देखिए केतु ये जो भाव है, काम भाव है, यात्राओं का भी भाव है, तो यहाँ पर जरूर आपकी छोटी बड़ी धार्मिक यात्राएं होंगी, ये अवश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि केतु अध्यात्म से जोड़ते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं। और केतु का नवम भाव को देखना आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा और जो नवम भाव होता है ये धर्म का भी स्थान है और पुनर्जन्मों का भी स्थान है और कहा जाता है कि केतु पूर्व जन्मों के फलों को देता है। तो यहाँ पर आपके पूर्व जन्मों के जो पुण्य फल हैं उनके अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम आपको इस गोचर में अवश्य मिलेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। और मिथुन राशि के लिए, मिथुन के तो लॉर्ड भी गणेशा हैं, जितना आप गणेश जी की आराधना करेंगे, गणपति के मंदिर जाएंगे, आपको बहुत लाभ होगा। और इसके साथ साथ ही नित्य आपको संध्या के समय पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ एक दिया करना चाहिए। तुलसा जी में भी आप संध्या के समय घी का दिया करें, इससे आपको लाभ होगा। अमावस के दिन आप अवश्य पितरों के निमित्त जरूर से कोई दान पुण्य करें और गाय की सेवा करें। इतना सब करते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। केतु की जो केतु का भोजन है, जो डिजायर है, केतु की जो इच्छा है, जो हाँ केतु खुश रहते हैं वो मेडिटेशन है। तो आप अध्यात्म से जुड़े रहें, योग साधना करें, तो ये जो आपका समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम केम केतुवे नमः लिखिए।